जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम धूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं सुनीता नारायण आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी संगत जो इस समय गुरु जी का सत्संग सुन रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। मेरी जर्नी इस जन्म में संगत जी गुरु जी के साथ 2006 28 जनवरी 2006 में स्टार्ट हुई थी, जब मैं पहली बार गुरु जी के पास गई थी लेजर वैली में गुरु जी के दर्शन करने के लिए। हालांकि मैसेज तो मुझे 2005 से गुरु जी के सत्संग का हमारी सोसाइटी में मैं गुड़गांव में रहती हूँ और मेरी सोसाइटी में गुरु जी की संगत आंटी रहते थे, पुष्करना आंटी। वो काफी टाइम से गुरु जी के पास वो जाते थे और उनके घर में गुरु जी का सत्संग भी होता था। तो आंटी अक्सर मुझे बुलाते थे कि आंटी आज हमारे यहाँ सत्संग है, आप आना। तो क्योंकि हम नए-नए थे और कभी मैंने किसी गुरु के पास गए नहीं थे और मुझे कोई ऐसा वो भी नहीं था किसी गुरु का मतलब एक्सपीरियंस की, और हम किसी को ऐसे मानते भी नहीं थे, तो विश्वास भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतना विश्वास नहीं था तो हम नहीं गए। उसके बाद भी काफ़ी बार गुरुजी का बुलावा आया, लेकिन समहाउ कोई ना कोई फिर ऐसा रीज़न बनता गया कि मैं जा ही नहीं पाई। फाइनली 28 जनवरी 2006 का दिन, जब सैटरडे का दिन था और गुरुजी गुड़गाँव को ब्लेस करने लेज़र वैली में आए थे, तब पहली बार मैंने गुरुजी के दर्शन किए। मैं लेज़र वैली सत्संग में गई थी और वो भी एकदम सडन प्लान हुआ था। कहते हैं ना, गुरुजी की मर्जी के बगैर आप गुरुजी के पास नहीं पहुंच सकते। जब तक गुरुजी कहते थे आपका टाइम नहीं आए, तब तक आप मेरे पास नहीं आ सकते। तो वो दिन गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाने के लिए तय किया था और मैं उस दिन सुबह अनप्लान्ड तरीके से इतना जल्दी, मतलब कैसे हम मैं पहुंच गई बच्चों को लेके। पीक की ठंड थी, बहुत सर्दी थी। और जब हम लेजर वैली में पहुंचे, गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे सिंहा वहां बैठे हुए थे और जब मैंने जाके उनको मत्था टेका, तो गुरुजी बहुत ध्यान से देख रहे थे। मत्था टेकने के बाद जब मैं आके बैठी, तो हमें कॉफ़ी प्रसाद मिला, हमने कॉफ़ी प्रसाद पिया और मैंने उन आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी ये गुरुजी, क्योंकि नॉर्मली गुरुजी का मतलब हमारे लिए वो भगवा वस्त्र पहने हुए प्रवचन जो देते थे, हम उन्हें गुरु समझते थे। तो मैंने आंटी से पूछा, आंटी ये गुरुजी कुछ बोलते नहीं हैं? तो आंटी ने बोला, नहीं बेटा, ये वैसे वाले गुरुजी नहीं है प्रवचन वाले, ये गुरुजी देख के ही आपका आंखों से ही कल्याण कर देते हैं। तो उस दिन जब हम बैठे वहां जाके कॉफी प्रसाद पिया, फिर एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ऐसे करके 3-4 बार गुरुजी ने हमें मतलब मत्था टेकने के लिए बुलाया। तो मैं तो समझ नहीं पाई क्योंकि पहली बार गई थी, मुझे समझ नहीं था। बट आंटी बोले कि गुरुजी देख के ही आपका कल्याण करते हैं, तो आप जाके मत्था टेको गुरुजी को, गुरुजी आपका कल्याण कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, वहाँ शबद बानी चल रही थी, वो सुना, बहुत आनंद आया बैठ के, बहुत शांति मिली मन को। उसके बाद लंगर प्रसाद स्टार्ट हुआ। जब लंगर प्रसाद आया, तो आंटी ने लंगर की महिमा बताई। उन्होंने बोला, ये जो लंगर प्रसाद और ये जो चाय प्रसाद है, ये गुरुजी का ब्लेस्ड प्रसाद होता है, ये आपकी दवाई होती है, आपको इसको छोड़ना नहीं है, आपको पूरा प्रसाद फिनिश करना है। तो हमने प्रसाद खाया, प्रसाद खा के वहाँ बैठे रहे और फिर हम शाम को घर आए। जब मैं घर आई शाम को, अंकल ऑफिस से दिल्ली जाते थे, अंकल ऑफिस से आए, तो मैंने अंकल को बताया कि ऐसे-ऐसे आज हम एक गुरुजी के पास गए थे, वो छतरपुर में एम्पायर स्टेट में बैठते हैं और मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा गुरुजी को देख के। उनका ऑरा ही बहुत, मतलब इतना वो था कि मैं मतलब मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी गुरुजी से। तो अंकल बोले ठीक है, हम चलेंगे। उसके बाद हुआ ये कि हम एम्पायर स्टेट गए गुरुजी के यहाँ। तो एम्पायर स्टेट जब हम पहुँचे, तो वहाँ गुरुजी के शबद चल रहे थे। वहाँ शाम को 7 बजे से स्टार्ट होता था सत्संग एम्पायर स्टेट में, 7 से 9। तो 7 बजे जब हम वहाँ पहुँचे, तो शबद वगैरह चल रहे थे वहाँ पे, वाणी और गुरुजी जो हैं वो बैठे हुए थे अपने टी-शर्ट एंड ट्राउज़र में ही बैठे हुए थे पहले गुरुजी। और चाय प्रसाद आया, हमें चाय प्रसाद मिला, हमने चाय प्रसाद पिया। चाय प्रसाद पी के वो शबद बानी, क्योंकि
बिकॉज़ आई बिलॉन्ग टू अ नॉन पंजाबी फैमिली, तो मुझे मेरे लिए वो समझना बहुत मुश्किल था जो वहाँ चल रहा था। तो मैंने ऐसे ही बोला अंकल कोई कि वहाँ पे सिंगला अंकल आंटी होते थे उस समय, तो हम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि पहली बार गई थी, लेकिन वहाँ जाके बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत मेंटल पीस, आपको इतनी शांति लग रहा था, किसी और वर्ल्ड में आ गए हैं हम लोग। और मतलब बहुत अच्छा लगा वहाँ बैठ के। उसके बाद पता चला जब हमने सिंगला अंकल से पूछा कि अंकल ये यहाँ शबद बानी चल रही है, ये समझ में तो आती नहीं है। तो अंकल बोले कोई बात नहीं, गुरुजी कहते समझने के लिए किसने बोला है, तुम सिर्फ सुनो, सुन के ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ। गुरुजी 8:30 बजे अपने रूम से आते थे चोला मतलब पहन के। और वो चोले में गुरुजी इतना मतलब सुंदर गुरुजी का वो रूप लगता था कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती वर्ड्स में। और हम वेट करते थे ईगरली कि गुरुजी अब जाएंगे और रूम में से बाहर आएंगे। उसके बाद 9 बजे ओम नमः शिवाय के जो शब्द चलता था उसके उसके साथ लंगर प्रसाद स्टार्ट होता था। और वो जो लंगर प्रसाद वहाँ मिलता था वो इतना स्पाइसी होता था कि मतलब बड़े-बड़े सी-सी करते थे और वो लंगर नहीं खा सकते थे। और संगत जी बिलीव मी कि मेरा जो छोटा वाला बेटा गोद में था मेरे, और वो छोटा-सा जाता था हम लोग के साथ, और पूरा टाइम जब तक शबद चलते थे वो गोद में लेटा रहता था मेरे। और जैसे ही वो लंगर स्टार्ट होता होता था, वो उठ के बैठ जाता था। और वो लंगर ऐसे खाता था वह मानो जैसे पता नहीं कितने दिन का भूखा बच्चा हो। जबकि इतना छोटा बच्चा, हम उसको मैं घर में जब उसके लिए जो उसको खिलाती थी वो बिना मिर्ची का, बिना मतलब वो बिन मिर्च का खाना होता था जो वो हम उसको खिलाते थे, तो वो घर में ऐसे नहीं खाता था, जैसे वो वहाँ लंगर प्रसाद खाता था। तो जब हमें मैंने मतलब मैं देखती थी, मेरे को खुद सरप्राइज़ होता था कि इतना छोटा-सा बच्चा इतना मिर्ची वाला लंगर कैसे खा सकता है, जो बड़े-बड़े नहीं खा पाते। तो अंकल ने बताया वहाँ कि गुरुजी कहते कि ये लंगर जो प्रसाद है, ये ब्लेस्ड प्रसाद होता है गुरुजी का, ये डिवाइन प्रसाद होता है, ये दवाई है आप लोगों की। जो आप खाते हो यहाँ पे। तो तब मुझे समझ में आया कि वो क्यों छोटा-सा बच्चा वो लंगर प्रसाद को इतने मतलब उससे खा पाता था। और जिस समय हम गुरुजी से जुड़े, उस समय कहते हैं ना जब आपके ऊपर सबसे ज़्यादा आप कष्ट में, तकलीफ में आने वाले होते हो ना, तो ईश्वर खुद आपका हाथ पकड़ लेते हैं। ये सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई कि जिस समय हम गुरुजी से जुड़े, उसके बाद लाइफ में मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इतनी सारी चीज़ें एक साथ मतलब हो गई थी, तो कहते हैं ना भगवान आपका हाथ पकड़ने खुद आते हैं। तो वो गुरुजी ने हमारा उस समय पे, जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि कोई हाथ थामे, कोई मतलब सँभाले आपको, तो वो ईश्वर किस रूप में आके, तो वो गुरुजी ने हमारा हाथ, वो खुद महाशिव हैं, तो उन्होंने आके हमारा हाथ पकड़ा, हमें सँभाला, हमें गाइड किया हर चीज़ के लिए। तो मैं मतलब वो चीज़ मैं बहुत शुकराना करती हूँ ईश्वर का कि गुरुजी आपने हमें सँभाला और आज तक सँभाले हुए हैं। तो उस समय उन दिनों मेरे बेटे की, छोटे वाले की, इसी की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी और हम नए-नए तब गुड़गाँव में तभी शिफ्ट हुए थे। तो इसको महीने में 20 दिन हमें एंटीबायोटिक्स पे रखना होता था, मतलब 20 दिन हमें खिलानी पड़ती थी, हमारी मजबूरी थी बिकॉज़ यहाँ का उसको ना सूट नहीं कर रहा था कुछ। तो जब डॉक्टर के पास जाते वो इतनी हेवी डोज़ एंटीबायोटिक्स की उसको बच्चे को दे देता था। तो जैसे-जैसे हम गुरुजी के एम्पायर स्टेट जाना स्टार्ट हुए, उस बच्चे ने वहाँ जाके लंगर प्रसाद खाता रहा। एवरी सैटरडे हमें एक वेट होता था कि हम कब सैटरडे आएगा और कब हम गुरुजी के पास जाएँगे, बिकॉज़ बाकी दिन पॉसिबल नहीं हो पाता था हमारे लिए, और अंकल भी दिल्ली जाते थे तो लेट आते थे। सैटरडे को हाल्फ डे होता था अंकल का, तो जैसे ही आते थे हम लोग मंदिर एम्पायर स्टेट चले जाते थे गुरुजी के पास, और वहाँ जाके लंगर प्रसाद खा के, शबद बानी सुन के, पूरा वो जैसे 1 वीक की हमें एक मेडिसिन गुरुजी मतलब खिला देते थे 1 वीक का हमारा, तो 1 वीक आराम से कटता था और फिर हमें सैटरडे को वेट रहता था कि अब नेक्स्ट सैटरडे जल्दी से कब आए और कब हम गुरुजी के पास जाएँ। तो ऐसे करते-करते संगत जी धीरे-धीरे हम गुरुजी के पास जाते रहे, और वो जो उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहती थी, जो वो इतना एंटीबायोटिक्स पे रहता था, वो कब गुरुजी ने उसको वो लंगर प्रसाद खिला के हील कर दिया कि उस बच्चे को वो मेडिसिन्स भी उसकी बंद हो गईं और वो ठीक रहने लगा। इससे पहले का मैं आपको एक छोटा-सा सत्संग और शेयर करती हूँ, जब मैं गुरुजी के पास
आने से जस्ट पहले की बात है, जब मैंने आपको बताया कि 2005 में वो आंटी के यहाँ सत्संग होता था, वो हमें बुलाते थे। तो हम लोग दिवाली से पहले की बात है, हम लोग अपने हाँ, इन-लॉज़ के पास मैं गई हुई थी कानपुर, और वहाँ से हम दिवाली करके दोज वाले दिन नेक्स्ट डे हम निकल रहे थे वहाँ से, लौट रहे थे दोज के लिए, कि दोज पे हम अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ जाएँगे अलीगढ़ की तरफ। तो जैसे ही हम वहाँ से निकले थे, तो अलीगढ़ से 20 किलोमीटर, 20-30 किलोमीटर पहले एक जगह है, वहाँ पे हमारा बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी में मैं थी, अंकल थे, दोनों बच्चे थे, बेटा छोटा वाला गोद में था और बड़ा वाला भी बैठा हुआ था साथ में ही, और ड्राइवर ड्राइव कर रहा था गाड़ी। सामने से एक बस आ रही थी, पीछे से एक ट्रक था, और साइड से भी बस थी। तो ऐसे करके तीनों साइड से हमारी गाड़ी इतनी बुरी तरह से हिट हुई, और वो पलटी खाते हुए गाड़ी नीचे जाके, मतलब रोड से काफ़ी नीचे जाके, वहाँ जाके ऐसे खड़ी हो गई। बिल्कुल, मतलब लाइक पानी के बीच में ऐसे खड़ी हो गई। और शाम का टाइम था, 6-7 बजे का। और हम लोग, मतलब समझ में ही नहीं आया, विदिन कपल ऑफ सेकंड्स क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और यकीन मानिए संगत जी, वो जो नज़ारा था वो आज तक मैं भूलती नहीं हूँ, क्योंकि वो हमने मौत को एकदम सामने से, जिसे कहते हैं ना देखना, वो चीज़ हमने देखी थी। और वो जगह जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ आस-पास के सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, और उन्होंने आके बोला, कहते कि मतलब उन्होंने हमें विंड स्क्रीन, कार का विंड स्क्रीन तोड़ के हम लोगों को बाहर निकाला है। तो आप समझ सकते हैं कि गाड़ी किस कंडीशन में खड़ी, मतलब गिरी थी नीचे। और जब हम लोग सब बाहर निकले, तो सिवाय थोड़ा बहुत खरोच वगैरह के, और हमें कोई मेजर इंजरी किसी को भी नहीं थी। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि उस समय गुरुजी का एक स्वरूप मेरे पर्स में था। वो स्वरूप मेरे पर्स में कैसे आया था, जब मैंने बताया ना, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब रहती थी, तो उन आंटी के साथ अक्सर मैं बात करती थी। बात करते-करते वो आंटी मुझे अक्सर सत्संग सुनाया करती थी गुरुजी के, कि गुरुजी हमारे, मतलब ऐसे मिरेकल होते हैं वहाँ, ये होता है। तो एक बार इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, और ये सोता नहीं था रात को। तो मैंने आंटी को बताया, मैंने कहा, आंटी ऐसे ना इसकी तबीयत बहुत खराब है, और ये रात को सोता नहीं है, और पूरी रात कभी अंकल और कभी मैं इसको शोल्डर पे लेके घूमते रहते हैं। और मैंने कहा, आंटी बहुत परेशान हो गए हैं हम लोग। तो आंटी ने बोला, अच्छा ठीक है बेटा, ये मैं गुरुजी का स्वरूप तुम्हें दे रही हूँ, ये उसके पिलो के पास रख देना, और फिर वो, चिंता मत करो, सो जाएगा आराम से। तो क्योंकि तब तक मैं गुरुजी को मिली भी नहीं थी, देखा भी नहीं था, और कभी गुरुजी के पास गई भी नहीं थी। ये मैं उससे पहले की बात बता रही हूँ, गुरुजी के पास पहली बार जाने से मतलब पहले। तो मेरे को लगा, मैंने कहा, ये आंटी कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कभी होता है कि आप किसी का फोटो या किसी का पिक्चर बच्चे के सिरहाने रख दो और वो सो जाएगा। तो मैंने मन में ऐसे सोचा, फिर भी मुझे लगा आंटी इतने विश्वास के साथ दे रही है, तो मुझे लेना चाहिए। आंटी मेरे घर आए गुरुजी का स्वरूप लेके, और उन्होंने वो स्वरूप मुझे देके ये बोला कि ये इसको इसके सिरहाने पे रख देना बच्चे के, और ये गुरुजी का मंत्र जापे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, अगर तुम कर सकती हो तो कर लेना, नहीं तो फोटो गुरुजी के उसके सिरहाने पे रख देना। एग्जैक्टली मैंने वैसे ही किया। वो जो गुरुजी का स्वरूप गुरु महाराज का आंटी ने मुझे लाके दिया था, मैंने वो स्वरूप अपने बेटे के पिलो के सिरहाने पे रखा। और संगत जी, उस पूरी रात वो बच्चा भी आराम से सोया है, मैं भी आराम से सोई हूँ, और अंकल भी। और हम में से कोई भी एक बार भी नहीं उठा पूरी रात। और जब मैं सुबह उठी हूँ, तो मतलब मैं खुद सरप्राइज थी कि मतलब पूरी रात हम लोगों ने इतने, वो कितने दिनों बाद वो ऐसी एक रात थी जो हमने इतने आराम से कटी है। तो मैंने सुबह जब आंटी से बात हुई, मैंने कॉल करके उनको बताया, मैंने कहा, आंटी आज तो बहुत चमत्कार ही हो गया मेरे लिए। तो आंटी कहते हैं, मैंने कहा था ना हमारे गुरुजी मतलब ऐसे ही करते हैं, मिरेकल करते हैं। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा, हाँ आंटी, आपने सच बोला था, मेरे को विश्वास होने लगा। मैंने बोला, आंटी आप ये गुरुजी का स्वरूप आपको वापस तो नहीं चाहिए? आंटी बोले, नहीं, तुम इसे रख लो, और जब तुम्हें लगे तुम इसे अपने मंदिर में रख लेना या अपने पास रखना। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि जो उनका जो स्वरूप होता है, वो साक्षात गुरु महाराज होते हैं। वो उनका फोटो नहीं है, सिर्फ एक पिक्चर नहीं है, वो स्वयं गुरुजी हैं। आप उनसे जो भी बात करेंगे, आप उन्हें जो भी बोलेंगे, जो भी अरदास करेंगे, गुरुजी आपकी हर बात, हर चीज़ सुनते हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। अब वो स्वरूप मेरे लिए इतना
मतलब वो हो गया कि मैं हमेशा उसको अपने पास रखती थी, चाहे कहीं जाती भी थी तो भी पर्स में लेके जाती थी। तो यही चीज़ उस दिन मेरे साथ हुई कि जब हम वहाँ जा रहे थे दिवाली पे, तो वो स्वरूप मैंने गुरुजी का अपने पर्स में रखा हुआ था और वो जो हमारा एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट के समय भी वो स्वरूप गुरुजी का मेरे पास मेरे पर्स में था। जब वहाँ के आस-पास के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने हमें गाड़ी से बाहर निकाला, तो उन लोगों ने कहा कि आप लोग कहाँ से आए हो? हमने उन्हें सारा बताया और उसके ठीक सामने जहाँ हमारा एक्सीडेंट हुआ था, उसके ठीक अपोज़िट साइड में एक शिव शक्ति का मंदिर था। वो कहते हैं सारे लोग कि आज तक यहाँ हम इतने सालों से हैं, कोई दिन ऐसा नहीं गया कि यहाँ एक्सीडेंट ये जगह ही बदनाम है एक्सीडेंट के लिए और यहाँ जो भी एक्सीडेंट होते हैं आज तक कोई बचा नहीं है। आप पहले हो जो पूरे सारे लोग बचे हुए हो, सेव हो मतलब किसी को कुछ नहीं हुआ है, कोई मेजर इंजरी नहीं आई है। तो मतलब वो लोग देख के सरप्राइज़ थे। उन्होंने बोला कि ज़रूर आपके ऊपर किसी दैवी शक्ति का हाथ है जिसने आपको बचाया है। अदरवाइज़ ये बहुत बदनाम जगह है, यहाँ कोई नहीं बचता आज तक। तो ये जो लाइफ़ दी हुई है हमें मुझे मेरी पूरी फैमिली को, ये महाराज की दी हुई है, ये न्यू लाइफ़ है और एक बार नहीं गुरुजी ने कई बार हमें बचाया है। उस मतलब वो टाइम ऐसा था संगत जी कि हमारे इतने एक्सीडेंट्स मैं आपको बता नहीं सकती। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक बार गुरुजी के पास जुड़ने से पहले काफ़ी पहले की बात है ये हम लोग जब गुड़गाँव में नए-नए शिफ्ट ही हुए थे और एक बार किसी मतलब पर क्योंकि बहुत एक्सीडेंट जब आप ऐसे परेशानी में होते हो और उस समय कोई भी नहीं था, तो मैं मतलब बहुत डरती थी। मुझे लगता था कि कौन है? भगवान को प्रे करती थी कि कोई तो ऐसा हो ऐसा गुरु दिलाओ, कोई तो हमें तो नहीं पता कौन सही है, कौन गलत है। तो अपने मंदिर में बैठ के अपने भगवान से सिर्फ़ ये प्रार्थना करती थी कि आप बताओ, आप दिलाओ मुझे जो गुरु जिनके पास मुझे भेजना है आप भेजो, मुझे तो नहीं पता क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा वो आता था टीवी में कि ये गुरु फ्रॉड है मतलब ये ऐसे पकड़े गए, तो वो हमें मतलब विश्वास नहीं होता था जल्दी से। तो वो जो गुरुजी के पास हम पहुँचे, उसके बाद मन में एक एक विश्वास आ गया, एक शांति आ गई कि नहीं, हम सही जगह हैं और गुरुजी ने हमें सँभाल रखा है। और गुरुजी ने ही हमें इतने बार, इतने कष्ट, इतने मतलब मुश्किलों से निकाला है कि मैं मतलब क्या ही बताऊँ। मैं जितना थैंक्स करूँ, जितना शुकराना करूँ गुरुजी का, उतना कम है। और जब गुरुजी के पास गए तो मतलब मैंने जो कुछ अपनी लाइफ़ में जो गुरुजी ने हमें हमारे बड़े बन के हर जगह उँगली पकड़ के चलना सिखाया है, मैं तो यही बोलूँगी लाइफ़ में सब कुछ गुरुजी ने ही सिखाया है। सही, गलत, अच्छा, बुरा जो मतलब महाराज ने ऐसे जैसे आपको आपके घर के बड़े होते हैं ना, ऐसे गुरुजी ने हमें सँभाल के सब कुछ सिखाया है। तो जब मैं गुरुजी के पास गई तो एक बार का सत्संग बताती हूँ, वहाँ पे एक आंटी आए तो गुरुजी उन आंटी को एम्पायर स्टेट में बोल रहे थे कि आंटी च वाले वर्ड चंगे नहीं होंदे, छੱਡ दे इन्हां नू। चोरी, चुगली, चापलूसी, चतुराई। तो गुरुजी कहते हैं इन सब से दूर रहा करो, ये सब ठीक नहीं होता। और मतलब ये सब चीज़ें जो मैंने वहाँ गुरुजी ने हमें एम्पायर स्टेट में मैंने सुनी है संगत को जो गुरुजी बोलते थे कई बार, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद गुरुजी ने लंगर का प्रसाद का जैसे बताया, गुरुजी ने फिर एक बार क्या हुआ बैसाखी का फंक्शन था और एक आंटी थी वो आई नहीं थी फंक्शन बड़े फंक्शन जो थे, उस समय भी बड़े मंदिर में ही होते थे। तो वो आंटी आई नहीं थी, तो नेक्स्ट डे जब वो एम्पायर स्टेट आई, तो गुरुजी उनको बोलते हैं आंटी कल तू बड़े फंक्शन ते नहीं आई सी? तो गुरुजी वो आंटी बोलती है नहीं गुरुजी, कल मैं नहीं आ पाई थी क्योंकि मुझे कुछ काम हो गया था। मतलब इतनी संगत के बीच में भी गुरुजी को पता था कि वो आंटी फंक्शन पे नहीं आई है। तो गुरुजी ने उनको बोला कि आंटी बड़े फंक्शन पे बड़े मंदिर ज़रूर आया करो, बड़ी ब्लेसिंगां होंदी हैं। तो ये मैसेज मुझे मिला मतलब हम जो गुरुजी कहते थे हम वो सुन के उस चीज़ को अपने कि हम उसको फ़ॉलो कर पाएँ, उस पे चल पाएँ। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ मेरे फादर का प्रोस्टेट कैंसर हुआ था मेरे फादर को। तो मेरे पेरेंट्स भी गुरुजी के पास आते थे और उनको जब प्रोस्टेट कैंसर हुआ तो वो यहाँ दिल्ली में ही क्यों उनका जो ट्रीटमेंट था वो चला था और वो 3 महीने यहीं पे रहे थे।
तो उस दौरान भी हम रेगुलर गुरुजी के पास उनको मत्था टिकाने ले जाते थे, लंगर प्रसाद खिलाते थे और वो महाराज ने उनको भी एक न्यू लाइफ ब्लेस की, उनको भी रिकवर मतलब ऐसे रिकवर कर दिया गुरुजी ने कि मतलब लगता ही नहीं कि कभी उनको कैंसर भी था। तो ये सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी अपने तरीके से देते हैं। गुरुजी कहते भी थे कि जब हम गुरुजी के पास जाते हैं ना तो गुरुजी आपको पूरा आपके पिछले कई जन्मों का आपका मतलब वो स्कैन कर लेते हैं कि आपके पिछले क्या है, पास्ट आपका कर्मा क्या है, अकाउंट तो सब कुछ गुरुजी के आगे आपकी फाइल को एक तरह से खुल जाती है। और गुरुजी कहते थे कि जो कर्म आपके मतलब आप इतने कई जन्मों से कैरी करके लाते हो वो नहीं कटते। गुरुजी इसीलिए आपको मंदिर बुलाते हैं। गुरुजी इसीलिए मंदिर बुला के आपको सेवा देते हैं, चाहे वो आप मंदिर जाएं, सेवा मिले ना मिले, आप मंदिर जाते हैं, उससे भी आपके कर्म कटते हैं। एक सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ इसके ऊपर ही मेरा अपना कि जब हम ये है 2007-8 की बात है आई थिंक। जब हम मंदिर में सेवा करते थे, गुरुजी समाधि ले चुके थे, चोला छोड़ चुके थे, उसके बाद की बात है। तो किचन में एक दिन मैं सेवा कर रही थी सिंगला आंटी के साथ। आंटी उसमें मिक्सी में हरी मिर्च पीस रहे थे। तो मैं आंटी के साइड पे खड़े होके कुछ कर रही थी और वो सडनली जो जार का ढक्कन था मिर्च जिसमें पिस रही थी पूरी हरी मिर्च, वो एकदम से खुल गया। पता नहीं कैसे वो मतलब लूज था क्या था, और वो सारी जितनी भी हरी मिर्ची का पेस्ट था वो पूरा मेरे फेस पे, मेरी आईज में, मेरे पूरे मतलब फेस गर्दन तक पूरा वो पेस्ट उछल के मेरे पूरे फेस पे आ गया और इवन मेरी आईज में भी चला गया वो पेस्ट। और उसके बाद मुझे इतनी जलन हुई, हरी मिर्च अगर थोड़ी सी भी हाथ पे लग जाती है तो कितनी जलन होती है, वो पूरे फेस पे, पूरी आईज में, सब जगह वो मिर्च की इतनी तेज जलन कि मतलब फिर फटाफट आंटी ने मेरा फेस वॉश करवाया। फिर साइड में गेस्ट रूम होता था, वहां आंटी मुझे ले गए। आंटी ने बोला घी घी लगा देते हैं, तो घी लगा के मैं बैठी हुई थी। बट वो जलन इतनी ज्यादा थी कि वो जा नहीं रही थी एंड इवन मेरी आईज में भी वो चला गया था पेस्ट। तो उसी समय शाम का टाइम हो रहा था, 4:30-5 संगत आनी स्टार्ट हो गई थी और हॉल में शबद वगैरह चल गए थे। अंकल चाय प्रसाद दे के बाहर आ रहे थे हॉल से, पीछे वाले गेट से। और वहीं पे जो सीढ़ियां हैं उसके पास किसी अंकल से बहुत सारे कांच के ग्लासेस एकदम से उनकी ट्रे से गिरे और टूट गए। तो अंकल ने देखा, अंकल को लगा कि भाई मेरे अंकल को लगा कि अब संगत आएगी, उनको पैर में ना चुभे, तो वो जाके जल्दी से वहां से पोछा लेके आए और वो जितना भी वहां कांच के टुकड़े और वो सारा कुछ जो टूट गया था वहाँ सीढ़ियों पे बिखर गया था, अंकल वो उसको क्लीन करने लगे। जैसे जैसे वो उसको पोंछ रहे थे संगत जी, वैसे वैसे वो जो मेरे फेस की, मेरी आंखों की जो वो मिर्च वाली जलन थी वो साफ होती जा रही थी, वो धीरे 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 कम होती जा रही थी। और जैसे ही अंकल ने वो पूरा हटाया, वहां से सारा क्लीन कर दिया, आप यकीन मानिए मेरी वो सारी जलन फेस की, आंखों की, वो सारी खत्म हो गई। और जब अंकल को ये पता भी नहीं था कि मैं गेस्ट रूम में ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हुआ है और मैं वहां बैठी हुई हूँ, तो जब अंकल आए गेस्ट रूम में, आंटी ने बताया, सिंगला आंटी ने, कि ऐसे ऐसे आंटी के फेस पे और आंख में मिर्च चली गई थी। और फिर जैसे ही अंकल आए तो अंकल आके आते के साथ ही वो मेरी जलन खत्म हो गई। और मैंने बोला नहीं आंटी, अब मुझे फील नहीं हो रहा, अब मेरे को नॉर्मल फील हो रहा है, मेरे को ठीक लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि गुरुजी ने वो जो अंकल से वो सेवा ली, वो जो ग्लासेस जो साफ किए, हटाया सारा, वैसे वैसे अंकल उधर सेवा कर रहे थे, इधर मेरी वो फेस की और आंखों की जलन खत्म हो रही थी। पता नहीं क्या होना था जो गुरुजी ने उसको इतने उसमें कष्ट को, बड़े कष्ट को छोटे में करके काट दिया वही मंदिर में ही। तो ऐसे गुरुजी आपको जो हम वहाँ सेवा हमें मिलती है, जो भी होता है उसके थ्रू गुरुजी हमें हमारे कष्ट खत्म करते हैं, हमारे जो कर्म होते हैं जो हम नहीं कटवा सकते, वो महाराज हमें नाचते गाते हुए, हंसते गाते हुए कटवा देते हैं। एंड महाराज के पास आके सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये होती है कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि गुरुजी के पास आके आपकी सारी तकलीफें, आपके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, नहीं। आपके ऊपर जितने भी कष्ट आए, जितनी भी तकलीफें आए, एक तो गुरुजी आपके साथ होते, खड़े खड़े होते हैं, गुरुजी आपका हाथ नहीं छोड़ते। और दूसरा, वो जो तकलीफें, वो जो कष्ट आपके ऊपर आ रहे हैं, गुरुजी उनसे लड़ने के लिए आपको स्ट्रेंथ देते हैं, आपको उनसे बाहर निकालते हैं। और आप कैसे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आप अपने लाइफ के सबसे वर्स्ट, सबसे
जो तकलीफ वाला समय होता है, कष्ट वाला समय होता है, अगर आप उसमें भी मुस्कुरा रहे हो, तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है महाराज की कि आप ऐसे वक़्त को भी हँस के टा निकाल रहे हो। इसके बाद मैं आपको संगत जी एक सत्संग और सुनाती हूँ कि दिवाली से ठीक 15 दिन पहले, ये है 2017 का सत्संग, कि दिवाली उस समय 30 नवंबर की पड़ी थी और ये जो हमारा एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का, उस समय हमारे पास गाड़ी थी होंडा सिटी और उसका एक्सीडेंट हुआ था 15 या 16 नवंबर की बात है ये, ठीक 15 दिन पहले दिवाली से। मैं और अंकल दिल्ली से लौट के आ रहे थे, शाम का टाइम था, 6-7 बजे का, और हमारे घर से हार्डली 500 मीटर की दूरी पे हमारी गाड़ी को सामने से एक सेंट्रो आ रही थी, उसमें 3-4 लड़के थे जिन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी और हमारी गाड़ी बिल्कुल खड़ी हुई थी, डेड मतलब डेड स्लो थी और हम जस्ट टर्न लेने के लिए अपने घर की उसमें गली में टर्न लेने के लिए गाड़ी साइड पे खड़ी थी और उन्होंने रॉन्ग साइड से आके इतनी बुरी तरह हमारी गाड़ी को हिट किया कि गाड़ी के एयरबैग्स भी खुल गए और उसमें डैशबोर्ड पे जो महाराज का, गुरु महाराज का स्वरूप था, वो आके मेरी गोद में, मेरी झोली में गिरा और पूरी गाड़ी में धुआं ही धुआं। और हमें समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या, एकदम से ये इतना धमाका क्या हुआ। तो वो पूरा का पूरा गाड़ी जो थी वो पूरी डैमेज हो गई थी, उसमें कुछ भी नहीं बचा था। बस थोड़ा-सा मतलब मैं और अंकल जब हम समझ पाए कि क्या हुआ है, उसके बाद हम गाड़ी से निकले, गाड़ी टोटली कंप्लीटली क्रश्ड थी, उसमें कुछ नहीं बचा था। और जब इंश्योरेंस वाले ने देखा उस गाड़ी को, तो उसने हमें बोला कि इसमें तो कोई बचा ही नहीं होगा गाड़ी में जो भी लोग होंगे। बट बाय गुरुजी's ग्रेस कि मैं और अंकल दोनों बिल्कुल सेफ थे, हमें कोई चोट नहीं आई थी, कोई इंजरी नहीं हुई थी। बट हाँ, ये ज़रूर है कि वो जिस तरह से वो चीज़ हुई थी, मैंने बताया ना इससे पहले भी हमारा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक उसमें आ गई थी, मतलब डिप्रेशन में एक तरह से। तो मैं मतलब सारा टाइम वो चीज़ मेरे दिमाग में चलती रहती थी। मैं जब भी गुरुजी के आगे, गुरुजी के मंदिर में बैठती थी, तो मेरी आँखों से आँसू निकलने लगते थे। और जब दिवाली वाला दिन आया तो मुझे मंदिर से मैसेज आया, भैया ने सेवा दी, गौरव अंकल ने, कि आपको गुरुजी के किचन में आपकी सेवा है। तो मैं दोपहर में चली गई थी, दिवाली का दिन था और मन में कोई खुशी नहीं थी दिवाली जैसी, और पता नहीं अजीब सा एक वो फेज ही ऐसा था कि मैं अपने आप को उससे निकल नहीं पा रही थी। जब गई थी तो उसी सिचुएशन में, उसी कंडीशन में गई थी गुरुजी के पास मंदिर और वहां दिन भर सेवा की। शाम को एक आंटी आए मेरे पास किचन में, मुझे नहीं पता वो कौन सी आंटी थे, मैं उनको नहीं जानती थी। एंड मैंने उनसे कोई हमारी ऐसी बात भी नहीं हुई थी, तो वो आंटी आके खुद ही बैठ गए मेरे पास और मुझे बोले, आंटी आपको एक सत्संग सुनाना है, सुनाऊं मैं? मैंने बोला हाँ जी आंटी आप सुनाइए। तो उन आंटी ने मुझे क्या सत्संग सुनाया, कहती आंटी, एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास एक आंटी आए, उन्होंने, आंटी ने आके गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरी ना गाड़ी का बार बार एक्सीडेंट होता है, बहुत एक्सीडेंट होता है मेरी गाड़ी का। तो गुरुजी ने, तो कहते गुरुजी बताओ मैं क्या करूं? तो कहते गुरुजी ने बोला कि तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना, तुझे तो कुछ नहीं होता, तू तो सेफ रहती है ना, तुझे तो मैं बचा लेता हूँ ना, सारा कष्ट जो है तेरा वो मैं तेरी गाड़ी पे डाल देता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि जो मेरे भगत हैं उनका कष्ट मैं उनके धन पे डाल देता हूँ। अगर वो कष्ट मैंने गाड़ी पे डाल दिया, गाड़ी खत्म हो गई, कोई बात नहीं, वो दोबारा आ जाएगी, लेकिन अगर आपका शरीर ही नहीं बचेगा तो आप उस सुख का क्या करोगे, कौन भोगेगा वो सुख? अगर आपके शरीर को ही कुछ हो गया तो वो मतलब जो उन आंटी ने मुझे वो सत्संग शेयर किया, वो जो मैसेज दिया मुझे गुरुजी के किचन में बैठ के, बिलीव मी संगत जी, उसके बाद मेरा सारा मतलब जो आप कह लीजिए डिप्रेशन था, वो सारा, मेरे जो आंसू थे, जो मैं इतना परेशान हो रही थी सोच सोच के वो चीजें, वो सब कुछ खत्म हो गया। और जब मैं रात को घर आई हूँ 12 साढ़े 12 बजे, मतलब मुझे इतना लाइट फील हो रहा था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था मतलब लाइक मैं विकार ही, मतलब हम गुरुजी बैठे हैं, वो हमें संभाल रहे हैं, वो हर चीज हमारी संभाल रहे हैं और हम बेकार में ही परेशान होते रहते हैं इन छोटी छोटी चीजों को लेके कि। और सच में अगर मतलब गुरुजी ने कहा शरीर है जान है तो जहान है, अगर शरीर है तो तुम धन और कमा लोगे और नई गाड़ियां ले लोगे, लेकिन अगर शरीर ही नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे?
तो मतलब गुरुजी हमें हर जगह, हर चीज़ के लिए गुरुजी ने सँभालते हैं और हमें ही कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती, सामने होती हैं बट वही वाली बात है ना, जब तक महाराज की कृपा नहीं होती हम उन चीज़ों को भी नहीं समझ सकते। इसके बाद एक सत्संग और सुनाती हूँ संगत जी की। एक बार अभी की बात है, कोविड स्टार्ट होने से जस्ट पहले की बात है। अ, मेरा बेटा कॉलेज में था तो वो मणिपाल में पढ़ रहा था और वहाँ उसके ना फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले थे। तो फाइनल एग्ज़ाम्स में वो सारा कुछ उनका जो था मतलब स्टडी मटेरियल उसमें ही होता है उनके लैपटॉप में, तो उसका लैपटॉप जो था उसका नेक्स्ट डे जैसे पेपर है आज, तो उसमें लैपटॉप उसने चार्जिंग में लगाया। अगले दिन मॉर्निंग में उठ के मुझे मुझे फ़ोन आता है सुबह-सुबह कि मम्मा आज मेरा एग्ज़ाम है फाइनल और मैं भी 9 बजे निकलूँगा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आप अच्छे से जाना, अपना अच्छे से करना, ऐसे करके बस बात हुई और हमने रखा फ़ोन। उसके 5 मिनट बाद ही तुरंत मुझे फिर से कॉल आ गया उसका। कहता है मम्मा मेरा तो लैपटॉप ही नहीं चल रहा, ऑन ही नहीं हो रहा। मैंने बोला क्यों, आपने चार्जिंग में नहीं लगाया होगा शायद। देखो आप उसको चार्ज करो, ठीक हो जाएगा ऑन। कहता है नहीं मम्मा, रात चार्जिंग में तो रात को लगाया था मैंने, सुबह तक हो जाता है बट अभी तो चार्ज ही नहीं हो रहा। अब वो भी परेशान हो गया और मैं भी, मतलब मुझे भी सुन के थोड़ा-सा वो हो रहा था। मैंने कहा भई फाइनल एग्ज़ाम्स है और वो क्योंकि जहाँ पे वो उसका कॉलेज था वो इतना आउटस्कर्ट्स एरिया था कि वहाँ से उसको जाना-आना और कहाँ ठीक करवाएगा क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने मंदिर में गुरुजी के सामने ही थी, मैं बस पूजा करने ही जा रही थी। तो मैंने गुरुजी को अरदास की, मैंने कहा गुरुजी मेरे पास तो आपके अलावा आप कोई भी नहीं है जिसको मैं प्रे करूँ और जो उसकी मदद कर सके। मैंने कहा महाराज आपने ही आज तक सँभाला है, आप ही देखो जो हो सकता है। और मैंने बस गुरुजी को इतनी सी अरदास लगाई और उसके थोड़ी देर बाद ही उसका फ़ोन आता है बच्चे का कि मम्मा मेरा लैपटॉप स्टार्ट हो गया है और वो जाके पेपर अपना दे आया। तो गुरुजी आपको ये दिखाते भी हैं कि वो जो मतलब गुरुजी आपकी लाइफ में आपके लिए जो करते हैं, गुरुजी आपको बता भी देते हैं, मतलब वो बाय गुरुजीज़ चॉइस होती है, वो अपने आप से, वो ऐसे ही नहीं, कोइंसिडेंस नहीं होता। तो उसके बाद जब वो 15 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद जब एग्ज़ाम्स के बाद घर आया, तो वही उसका लैपटॉप जिससे उसने पूरे एग्ज़ाम्स अपने दे दिए, क्लियर किया और उसी पेपर में वो जिसमें उसका लैपटॉप खराब हुआ था, मतलब उसको इतना वो लग रहा था डर, उसी पेपर में उस बच्चे ने, उसके हाईएस्ट मार्क्स आए थे, उसने टॉप किया था। और जब वो वापस घर आया और आके मतलब जैसे ही घर पे, मतलब नेक्स्ट डे ही उसका वो लैपटॉप वापस से बंद हो गया और वो जाके हमें ठीक करवा के ही आना पड़ा मतलब। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है कि गुरुजी आपको, आप छोटी-सी आपके मन की बात मैं कह रही हूँ ना, जो अगर कभी जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है, वो गुरुजी आपको बिना माँगे भी दे देंगे। कई बार ऐसा होता है मन में कोई थॉट आता है कि गुरुजी ये चीज़, तो गुरुजी आपको वो बोलने भी नहीं देते। आपको बोलने से पहले ही महाराज आपके ऊपर इतनी कृपा करते हैं कि वो आपको वो चीज़ दे देते हैं। आपको माँगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और गुरुजी कहते भी थे कि मुझे मुझसे माँगो नहीं, मनो, मतलब मुझे मानो, तो हर चीज़ जो तुम्हारे लिए बेस्ट है वो मैं अपने आप गुरुजी दे देते हैं, मतलब मैं खुद दे दूँगा, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है। हमें माँगते वक़्त भी नहीं पता होता। हमें तो ये भी नहीं पता कि दीवार के उस पार क्या है। तो गुरुजी तो हमारा आगे तक का, अगला-पिछला सब कुछ जानते हैं, सब उनके कंट्रोल में है, पूरा ब्रह्मांड उनके कंट्रोल में है। तो मतलब गुरु महाराज के पास जाके लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म होती है। और मैं ये बोलूँगी कि मेरी जो लाइफ जर्नी की, जो गुरुजी की इसके साथ इस जन्म में स्टार्ट हुई, आज तक महाराज की इतनी कृपा है, गुरुजी ने इतना प्यार दिया है हमेशा। अपने गुरुजी कहते भी थे कि ये जो गुरु परिवार है यही तुम्हारी फैमिली है, यही सब तुम्हारे वो है। और अभी एक चीज़ जो मैंने अ, गुरुजी के पास सुनती थी हमेशा जाके, गुरुजी कहते थे कि सबको आने की ज़रूरत नहीं है, परिवार में से कोई एक जना भी आता है, तो पूरी फैमिली, पूरे फ्रेंड सर्किल, आपके अड़ोसी-पड़ोसी सब ब्लेस हो जाते हैं, आपके सारे रिश्तेदार। गुरुजी कहते थे परिवार का एक जना आता है, उसको ब्लेसिंग मिल जाती है, पूरा घर ब्लेस हो जाता है, सब लोग ब्लेस हो जाते हैं। तो ये बात मेरे को अभी, मतलब मेरे मन में भी ये जानने की एक उत्सुकता रहती थी कि गुरुजी फैमिली का एक ही जना क्यों? एक बंदा, एक परिवार का एक सदस्य क्यों आप कहते हो? तो मेरे को मन में आता था कि मैं जानूँ कि गुरुजी ऐसा क्यों है? आप ऐसा बोलते हो, इसके पीछे क्या कारण है?
तो क्योंकि गुरुजी की चीजें जो हैं वो गुरुजी हमें बोलते हैं, तो हम तभी समझ सकते हैं जब महाराज चाहेंगे, जब वो आपको समझाते हैं। तो अभी मुझे कुछ टाइम पहले ही मंदिर में गुरुजी ने एक सत्संग शेयर करवाया। उसमें उन आंटी ने बताया कि गुरुजी के पास एक आंटी गई थी और उन्होंने बोला, गुरुजी आप सबको कहते हो कि फैमिली से एक ही जना आए तो वो भी ब्लेस हो जाता है, तो उससे सारी फैमिली, पूरा पूरे आपके फ्रेंड सर्किल सब ब्लेस हो जाते हैं, ऐसा क्यों? एक ही जना क्यों परिवार का? तो गुरुजी ने उसको आंसर किया कि पांडव और कौरव, पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। कृष्ण भगवान जो थे उन्होंने गीता का ज्ञान उपदेश किसको दिया? अर्जुन को। क्यों? क्योंकि वो एक, तो गुरुजी कहते हैं हर घर का एक अर्जुन होता है, हर घर में एक बंदा ऐसा होता है जिसका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, जो गुरुजी के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है जिसका। तो ये मैसेज जब मुझे मिला, मेरी जो क्वेरी थी, मेरे मन में जो चल रहा था, तो मुझे समझ में आया। मैंने कहा देखो महाराज, कितनी सारी चीजें होती हैं जो महाराज हमें कहते हैं और हम लोग मतलब समझ नहीं पाते कि क्यों। हमारे मन में हमेशा वो एक सवाल रहता है, क्यों? ऐसे ही संगत जी, गुरुजी ने 31 मई 2007 को जब समाधि ली थी, चोला छोड़ा था, उससे ठीक 16 दिन पहले 13 मई को आई थिंक गुरुजी बड़े मंदिर आए थे। और तब क्या होता था, हम मंडेज को बड़े मंदिर जाते थे। तो अंकल ऑफिस से जैसे शाम को थोड़ा जल्दी आ जाते थे तो हम मंदिर चले जाते थे। उस दिन अंकल दिन में 2 बजे या 2:30 बजे आ गए दिल्ली से। और मुझे लगा, मैंने कहा आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो शाम को आते हो, हम तो शाम को मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर। तो अंकल ने बोला पता नहीं आज क्यों ऐसे लगा कि अभी जाना है मंदिर, शाम को नहीं अभी चलना है। तो कहते मैं हाफ डे में निकल आया। तो हम ठीक है, हम लोग चले गए बड़े मंदिर। समझ में नहीं आया रीजन कि आज ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन हर चीज के पीछे महाराज की ही, मतलब बिना उनकी मर्जी के कुछ भी चीज नहीं होती। तो जब हम वहां पहुंचे बड़े मंदिर उस दिन, और हाँ 3 साढ़े 3 का टाइम था, संगत मंदिर के अंदर थी बड़े मंदिर में। और हमने जैसे ही जाके गणेश जी की मूर्ति के पास पहले मत्था टेका, उसके बाद पीछे जो शिव जी हैं, जो शिव जी हैं वहां पे जाके हमने मत्था टेका। अभी टेक ही रहे थे कि इतने में वो आते माली अंकल, उन्होंने बोला कि चलो चलो मंदिर खाली करो। मतलब संगत को बाहर निकाल रहे थे कि चलो गुरुजी आएंगे, सब लोगों को भेज रहे थे। तो हमें समझ में नहीं आया, हमने कहा हम तो अभी अभी आए हैं, मतलब अंदर एंटर हुए हैं। तो ठीक है, अब आदेश था तो हम भी बाहर निकलने लगे। तो काफी सारी संगत बाहर निकल गई थी। और माली अंकल ने वो दरवाजा जो था, डोर था, अनीस ने वो बंद कर दिया था, मेन गेट जो है मंदिर का। और साइड में जो छोटा वाला डोर है वो खुला हुआ था। और वहां से गुरुजी अंदर एंटर हो रहे थे। और जिस समय गुरुजी अंदर एंटर हो रहे थे, हम 20-25 लोग ही रह गए थे संगत के। और हम लोग गणेश जी की मूर्ति के पास वहां ऐसे लाइन से ऐसे खड़े हुए थे। तो मैं भी थी, अंकल भी थे, बच्चे भी थे, और बाकी संगत भी थी उस दिन जो थे 20-25 लोग। बाकी सब चले गए थे। तो गुरुजी आए तो हम लोगों ने, सबने गुरुजी को मत्था टेका। फिर गुरुजी हॉल के साइड में जो एक लॉन है, वहां पे गुरुजी कुर्सी डाल के वहां बैठे। और हम जितने लोग जो हम रह गए थे, बच गए थे संगत थोड़ी सी, हम लोग सारे गुरुजी के चारों तरफ चेयर डाल के बैठ, मतलब गुरुजी के चारों तरफ बैठे थे, बीच में गुरुजी चेयर डाल के बैठे हुए थे। और हम लोग बैठे रहे गुरुजी के पास। उस दिन संगत जी 4 बजे से लेके रात को 8:30-9 बजे तक, हम उतनी सी संगत, वो जो लोग थे उस दिन वहां, और गुरुजी महाराज पूरा टाइम हम लोगों के साथ बैठे रहे। और गुरुजी ने हमें कितनी बार बुला बुला के प्रसाद दिया सबको। और मतलब सब संगत से बात की। और मतलब काफी बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लॉन में बैठे रहे रात को, और हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बस अच्छा लग रहा था, हम बैठे हुए थे। महाराज ने प्रसाद दिया, फिर हमने हॉल में भी मत्था टेका, और रात को हम वापस 9 बजे घर आए हैं अपने। उसके बाद 15-16 दिन बाद जब हमें बाद में पता चला कि अब मतलब गुरुजी जो है उन्होंने चोला छोड़ दिया, तो हमें मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन वो जो महाराज का के पास जो हम बैठे, और गुरुजी ने जो इतनी ब्लेसिंग्स दी, हमें अपने पास बिठा के हमारा कल्याण किया, वो मतलब इतना अलग सा फील था। मैं शेयर ही नहीं कर सकती, बता ही नहीं सकती, मेरे लिए वो शब्दों में वो बताना बड़ा मुश्किल है वो चीज, कि महाराज का जो सानिध्य उस दिन हमारे मतलब हमें मिला, वो बहुत मेरे लिए वो है।
उसके बाद मैं एक सत्संग आपको होली का बताती हूँ। जब हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट जाते थे तो होली पड़ी थी। होली में हम लोग यहाँ बड़े मंदिर गए थे। तो उस समय बड़ा मंदिर खुला था होली पे, लेकिन हम लोग जाके मतलब वहाँ सेवा, होली नहीं खेलते थे ऐसे, वहाँ सिर्फ फूलों से वो सब होली थोड़ी बहुत खेली थी, पूरा डेकोरेशन और वो सब किया था। तो हम हॉल में थे उस दिन। जो शिव मूर्ति है उसमें से केसर की केसर निकला था, मतलब केसर की वर्षा हुई थी। वो हमने जितनी संगत थी सबने देखा था है, और हमने वो नैपकिन पे लिया भी था उसको, मतलब पोंछा था नैपकिन से। तो उस दिन होली पे इतना अच्छा लग रहा था। फिर शाम को उस दिन एम्पायर स्टेट में, क्योंकि थर्सडे का दिन था और एम्पायर स्टेट में सत्संग क्योंकि शाम को 7 से 9 होता था, तो होली वाले दिन दिन में तो हम लोग सारे बड़े मंदिर थे। फिर शाम को क्योंकि हम सैटरडे को ही जाते थे और किसी दिन नहीं जा पाते थे, तो हमने सिंगला अंकल को बोला कि सिंगला अंकल आप गुरुजी से पूछ लीजिए कि हम लोग आज, थर्सडे का दिन है तो क्या आज आज हम लोग आ सकते हैं एम्पायर स्टेट। तो सिंगला अंकल ने कहा ठीक है आ सकते हो, गुरुजी कहते आ जाओ। उससे पहले हम लोग, हमारी सोसाइटी में हम 4-5 आंटीज थे संगत की, तो हम लोगों ने सबने मिलके गुरुजी के लिए एक भजन तैयार किया था। एक दिन शिव भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। तो सबको ये था कि ये हम भजन गुरुजी को एम्पायर स्टेट में सुनाएंगे गा के, गुरुजी के पास जाके। तो हम शाम को एम्पायर स्टेट पहुंचे गुरुजी के पास, महाराज को मत्था टेका। मत्था टेक के फिर हम लोग बैठ गए, चाय प्रसाद पिया, लंगर लिया। उसके बाद रात को 10 बजे, 10:30 बजे, जब संगत काफी चली गई, थोड़ी सी संगत रह गई थी, उसके बाद हमने सिंगड़ा अंकल को बोला, अंकल हमको ना, हमने गुरुजी को एक भजन सुनाना है, हमने उनके लिए एक भजन तैयार किया है। लेकिन वो भजन जो था वो 2 ही लाइन आती थी, उससे आगे नहीं आती थी, मतलब उतना से ही हमने हमें आता था। तो सिंगला अंकल ने बोला कि चलो आ जाओ नीचे आंटियों, गुरुजी को अपना वो भजन सुना दो। तो हम जाके ऐसे लाइन से खड़े हो गए गुरुजी के सामने और भजन गाने लगे। वो भजन गाने लगे तो गुरुजी बड़े मतलब मुस्कुरा रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे और हंस रहे थे गुरुजी। मतलब हम लोग कोई बहुत ऐसे प्रोफेशनल तो नहीं, लेकिन जैसा हमसे तैयार हुआ भजन हमने गुरुजी को गा के सुनाया। उसके बाद गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी तो सब जान ही जाने, उनको आपका पहले से ही पता होता है, तो गुरुजी को ये भी पता था कि इनको 2 लाइन से आगे आता नहीं है। तो जैसे ही हमने वो 2 लाइन गाई, उसके बाद गुरुजी ने बोला जाओ कल्याण किया। तो एक आंटी के मन में आया, गुरुजी ने किसको बोला है जाओ कल्याण किया, मतलब हम तो पांचों हैं। तो गुरुजी ने देन अगेन रिपीट किया, जाओ सारी आंटियां ऐश करो, सबका कल्याण किया। तो वो मतलब वो मोमेंट इतने, मतलब हमारे लिए, मेरे लिए तो वो बहुत गोल्डन, जैसे कहते हैं ना, बहुत प्रेशियस मोमेंट्स हैं जो हमने गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में गुरुजी के साथ बैठ के बिताए, गुरुजी को देख के, मतलब वो टाइम बहुत ही अलग, वो गुरुजी का वो ऑरा, मतलब और वो एम्पायर स्टेट की वो सारी चीजें, वो बहुत बहुत ज्यादा, मतलब हम मिस करती हूँ मैं तो कि गुरुजी ने हमें अपने पास, और मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी ने हमें अपनी चरण शरण में रखा हुआ है तब से और आज तक भी अपने पास बुलाया, इतना प्यार दिया, इतना हम लोगों को आज भी गुरुजी अपना हाथ पकड़ के चला रहे हैं कि हम लोग तो वरना, मतलब हम लोग समझते ही नहीं, हम लोग को पता ही नहीं है लाइफ में क्या है क्या नहीं है, अगर गुरुजी नहीं होते तो पता नहीं लाइफ कैसी होती। तो महाराज के पास जाके, मतलब मैं तो यही बोलूंगी कि गुरुजी ने बहुत प्यार दिया है, सब कुछ आज भी महाराज ने, जो कुछ है हम सब गुरुजी का दिया हुआ है, मेरी मेरी पूरी फैमिली को न्यू लाइफ, मुझको, मेरे पेरेंट्स को, इवन मेरे इन लॉज को। एक बार मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और वो हॉस्पिटलाइज्ड थी, इतनी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। सारे लोग वहाँ हॉस्पिटल में उनके पास थे और उन्होंने बोला कि आप लोग इनको मतलब लास्ट टाइम मिलने आ जाओ, अब इसके बाद मतलब इनका हमें नहीं पता अब ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो उस समय हम लोग बड़े मंदिर में गुरुजी के पास थे और जब हम, मैं और अंकल मत्था टेकने गए, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि या तो आप मंदिर के चक्कर लगा लो या कहीं और के दुनिया के चक्कर काट लो। तो हम लोग तो गुरुजी के पास ही जाते थे, हम गुरुजी के पास गए, हमने वहां जाके मत्था टेका, प्रसाद खाया। और आप मानिए संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना, फैमिली का एक बंदा भी आता है तो पूरी फैमिली को ब्लेसिंग्स मिलती हैं। हम लोग
जाके मत्था टेक के लंगर प्रसाद गुरु जी का खा के और जब वापस आए, जैसे ही हम मंदिर से बाहर आए हैं और आके घर आके हमने फोन पे उनको कॉल करके उनसे पूछा है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरी मदर इन लॉ जो इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी, उनको हॉस्पिटलाइज किया हुआ था, उनको गुरुजी ने मतलब फिर से एक लाइफ दे दी न्यू। और वो वहां से डिस्चार्ज होके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही ठीक होके घर आ गई। और उसके बाद वो मतलब बिल्कुल ठीक रही काफी टाइम। तो ये महाराज की कृपा है। गुरु जी के अपने वेज हैं ब्लेसिंग्स देने के, उनके अपने तरीके हैं कल्याण करने के। बस हमें तो गुरु जी की जो महाराज कहते हैं हमें बस वो फॉलो करना है और कुछ नहीं करना। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं बट अभी मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी। इसी के साथ में थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी कहते थे सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, करने वाले का भी कल्याण होता है। तो शुक्राना महाराज कि आज आपने मुझे मौका दिया कि मैंने अपना सत्संग शेयर किया। थैंक यू बड़े मंदिर को, गौरव अंकल को, जूम प्लेटफॉर्म को, जिसके थ्रू ये सत्संग से इतने इतने सारे मैसेजेस गुरुजी के सबको डेली मिलते हैं। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरुजी अंकल।